इंडियन ओरिजिन एक स्टाफ नर्स को कनाडा में अरेस्ट किया गया है और जिस वजह से जिस कारण करके इसको अरेस्ट किया गया है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और आने वाले दिनों में ये जो स्टोरी है वो काफ़ी बड़ी स्टोरी बन सकती, क्योंकि ऐसे केस हमने ज़्यादातर सुने नहीं हैं हमारी कम्युनिटी में। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है 35 साला लवदीप संधू। लवदीप संधू जो हैं वो कनाडा की रहने वाली हैं, इंडियन ओरिजिन है। मॉन्ट्रियल में एक जगह है क्यूबिक, ये वहाँ का वाक़या है और ये वहीं पर ही काम करती थी। क्यूबिक में ही एक प्लास्टिक सर्जरी का क्लिनिक था जहाँ पर लवदीप संधू जो हैं वो वहाँ पर काम करती थी। एज ए आप कह लो कि एडमिन और नर्सिंग असिस्टेंट का काम करती थी। लवदीप की जो ड्यूटीज़ थी क्लिनिक में वो ये थी कि जो जिसकी सर्जरी होनी थी या जिसका भी ऑपरेट होना था उस पेशेंट को ये पहले रेडी करती थी। बाद में उनकी जो भी मेडिकेशन है, जो कुछ भी है, वो इनके हाथ में वो काम होता था। उसके साथ साथ जो क्लिनिक की मेडिकेशंस है उनके स्टॉक का भी जिम्मेवारी लवदीप के ऊपर थी कि कितनी दवाइयाँ कम हैं, कितनी ज़्यादा आ गई हैं, जो भी कुछ दवाइयों का हिसाब किताब था ये लवदीप के ऊपर था। बड़ी बड़ी कंपनियों से सैंपल लेने, बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑर्डर देने, ये भी सारा काम लवदीप संधू उस क्लिनिक में क्यूबिक के में काम करती थी। ये इंसिडेंट जो होता है ये 2021 का इंसिडेंट है। वो बाद में आपको मैं बताऊंगा कि अभी ये क्यों इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और जो रीज़न्स है वो क्यों ज़्यादा हाईलाइट लोग कर रहे हैं। तो ये किस्सा है 2021 का, जब ये इसी क्लिनिक में एज ए ये पूरा अपना वो कामकाज देख रही थी। वहाँ पर क्या लवदीप ने किया कि ये जो ऑर्डर वगैरह कंपनियों को करती थी, जो पेशेंट को दवाइयाँ वगैरह चाहिए होती थी, उसमें से इसने 75 बार वहाँ पर जो ऑर्डर दिए दवाइयों के वो कंपनी ने या क्लिनिक के जो हेड थे या जो मालिक थे उन्होंने प्रूव ही नहीं किए थे। इसका क्या देसी भाषा में आसान में समझे तो लवदीप संधू ने अपने पास से ही उन कंपनियों को ऑर्डर दे दिया दवाइयों का। अब सवाल ये है कि यार इसने दवाइयाँ क्या करनी थी, इसने बेचनी थी बाहर जाके, जहाँ आप कह लो कि घपला भी किया तो दवाइयाँ क्या करनी थी इसने, क्या बाहर से सेल करनी क्या थी? नहीं, लवदीप ने दवाइयाँ जो थी वो अपने इस्तेमाल के लिए रखी थी। अब सवाल ये कि क्या इसको कोई प्रॉब्लम थी स्किन की या कुछ? नहीं जी नहीं, ये जो दवाइयाँ इसने 75 बार ऑर्डर की थी वो और कोई नहीं तो वो नशे वाली दवाइयाँ थी। वो अफीम जिन उस दवाइयों में वो वाली दवाइयाँ इसने ऑर्डर की अपने लिए। अब और भी सवाल है कि क्या कंपनी वालों को कोई आइडिया उडिया नहीं लगा कि जब दवाइयाँ आई तो इतनी ज़्यादा क्यों आई? ये क्या करती थी लवदीप, ये जब दवाइयों का ऑर्डर देती थी अकाउंट यूज़ करती थी, वो वाला अकाउंट जिसका ऑडिट आप कह लो कि साल बाद होना या किसी ने चेक चुकी नहीं करना। ये ऑर्डर दे के कंपनी को बोल देती थी कि आप ये दवाइयाँ हमारे यहाँ पर डिलीवर ना करना, मैं खुद आके फार्मेसी से पिकअप कर लूँगी। और ये ऐसे करके इसने 75 बार नशीली दवाइयों में जिसमें ओपियम था वो वाली ऑर्डर की अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ये बड़ा एक शॉकिंग था, क्योंकि ऐसे केस हमें ज़्यादातर सुनने को नहीं मिलते कि एक नौजवान यंग लड़की, वो भी इंडियन ओरिजिन की, अपने नशे के लिए वहाँ से दवाइयाँ आप कह लो कि चुरा रही थी या घपला कर रही थी। ये बड़ा शॉकिंग था। अब चीज़ें खुल के बाद में सामने आती हैं, क्योंकि ये ऐसा करती रही काफ़ी देर था। ये बताया जा रहा है मार्च से लेके 2021 में सितंबर तक इसने ये सारे ऑर्डर जो थे वो फेक साइन वगैरह करके वहाँ के कंपनी के क्रेडिट कार्ड से पे करके इसने मंगवाए थे। उसके लिए ये क्या करती थी, वो दवाई को पिकअप करके सीधा अपने घर चली जाती थी, क्योंकि रिकॉर्ड तो है ही नहीं था कि किसी ने ऑर्डर की ही नहीं दवाई। ये ऑर्डर वहाँ पर ले जाके अपने घर में रखती और वहाँ पर नशा वगैरह करती और बाद में काम पर आ जाती कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि उनको कैसे पता चल गया। सितंबर में क्या होता है कि किसी कारण करके जो जिस कंपनियों से ये ओपियम या फीम वाली दवाइयाँ मंगवाती थी, इंजेक्शन वगैरह, उन्होंने कहीं डॉक्टर को फ़ोन कर दिया जो मेन वहाँ पर था। उन्होंने कहा जी आजकल तो काफ़ी अच्छा आपका काम चल रहा है, क्योंकि दवाइयाँ तो काफ़ी आ रही हैं। वो कह रहे जी नहीं, इतनी दवाइयाँ तो आ नहीं रही। वो कह रहे जी नहीं, आपकी जो एक नर्सिंग असिस्टेंट है जहाँ एडमिन वाली है लवदीप संधू नाम की, वो तो लड़की यहाँ से पिक करती, क्योंकि वो कहती ये बड़ा इमरजेंसी काम, बड़ा हमें तो पड़ गया जी, बड़े गाहक आ रहे हैं हमारे पास। वो कह रहे जी रुको 1 मिनट, कितने ऑर्डर किए? वो कह रहे जी $55,000 के, $55,000 के ऑर्डर जो हैं हमने आपको भेजे हैं।
वो कह रहे 50-55 हज़ार, पैसे कहाँ से दिए? वो कह रहे जी आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हो। तब क्लिनिक में पूरी तरह से हड़कंप मच जाता, लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो चेकिंग सारी होती है। वो पता चलता है कि मार्च से लेकर 2021 में सितंबर तक लवदीप ने 75 बार ऑर्डर किया इन नशीली दवाइयों का, और उसमें तकरीबन $55,000 जो है वो खर्च कर दिए गए हैं। अब वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। इधर लवदीप अपने घर में होती है, छुट्टी वाला दिन होता है, पुलिस वाले जाके नॉक कर देते हैं। उन्होंने कहा जी लवदीप जी आइए जी, ज़रा आपको थोड़ा सा हम बताएं कि कहाँ कहाँ से और दवाइयाँ ऑर्डर करनी, कि आपने बहुत अपना और अपनी कंट्री का नाम मशहूर किया, अच्छा आपने नाम रोशन किया, आइए ज़रा। पहले तो जाके लवदीप ने साफ मना कर दिया कि मैंने नहीं ऐसा किया जी, कुछ ऐसे हुआ होगा या कुछ गलती से हो गया। आपको पता हमारे बंदे एंड ऑफ द डे वो प्रोफेशनल क्रिमिनल तो होते नहीं है। फिर पुलिस ने अपने हिसाब से थोड़ा सा पूछा तो फिर लवदीप ने बता दिया कि इसको उस क्लिनिक में काम करने से पहले ही किसी कारण करके कि उसको कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस थी लवदीप को, तो वो उसने ये दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी थी ऐसे कि अपने आप को रिलीफ करने के लिए पेन किलर्स या ऐसे लेनी शुरू कर दी। वहाँ से जो है लवदीप को लत लग गई नशे की, और ये आदत इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि अब इससे खुद अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया था। दूसरे नंबर में यहाँ पर मैं जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ कि बाहर की कंट्रियों में ये ऐसी जो नशे वाली दवाइयाँ या कैप्सूल या ओपियम जिसमें होता है मॉर्फिन वगैरह, वो आप काउंटर से नहीं खरीद सकते, वो उसके लिए आपको डॉक्टर की पर्ची चाहिए, वहाँ आप नहीं खरीद सकते। अब जब इसने ये क्लिनिक ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर ये ज़्यादा मिकदार में दवाइयाँ यूज़ होती थी, क्योंकि वहाँ पर काम ऐसा था, नेचर जॉब की ऐसी थी कि वो पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा हैवली वो पेन मैनेजमेंट वाली दवाइयाँ देते थे। यहाँ पर फिर लवदीप का दाव लगता था कि काम चलता था, तो इसने अपने नशे की पूर्ति के लिए वहाँ पर ये सारा कुछ फिर किया। और ये जो न्यूज़ थी इतनी ज़्यादा वायरल हुई, क्योंकि पहले इसने कहा था कि मैंने नहीं किया, गलती होगी ये वो। 2025 में अभी पिछले साल ही इसने फिर गिल्टी प्ली की कि हाँ जी मैंने अपने नशे के लिए ये जो $55,000 की जो नशा था मैंने उस कंपनी का यूज़ करके अपने आप के लिए वो इस्तेमाल किया था। अब जो जून है इसी महीने की 2026 में इसके ऊपर अब इसने गिल्टी प्रूव कर लिया है। अब जो है अदालत इसके ऊपर सज़ा इसको सुनाएगी, और सज़ा के बाद आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब लवदीप का जो करियर है वो तो गया, वो तो कुछ नहीं अब वो कर सकती, और उसके सज़ा के बाद ही पता चलेगा कि इसकी जो आगे की फेट है वो क्या है। ये स्टोरी मैंने इसलिए ज़्यादा पिक की थी कि कई बार क्या होता है हमारे लोग यहाँ पर आके ना पेन किलर्स के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये इतने ज़्यादा हैवली एडिक्टेड होती हैं ना ये चीज़ें कि ये एक बार आपको लग जाए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आप तो दुकानों से तो मिलता ही नहीं है फिर आप ऐसे वैसे काम करते हो। और इसकी वजह से जो हमारी जो हार्ड वर्किंग नर्सेज हैं या नर्सिंग असिस्टेंट है बाहर की कंट्रियों में, क्योंकि आपको पता है ये जो न्यूज़ जब होती है ना देसी बंदे की, तो जो गोरे लोग होते हैं ना फिर सारे को एक नज़र से देखते हैं, वो कहते हैं सारे ही ऐसे ही होंगे। फिर इसकी वजह से फिर जो दूसरे होते हैं जो सही बंदे होते हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और एक लड़की का ऐसे नशे का सेवन करना अपने ही कंपनी के अकाउंट में से बहुत रेयर ये माना जाता है। और मुझे कई दोस्तों ने आपने ये भेजी थी स्टोरी कि आप ज़रूर इसके ऊपर डिटेल लेगा, तो मैंने सोचा चलो मैं शेयर करता हूँ ताकि इससे अवेयरनेस दोस्तों मिलेगी लोगों को कि कम से कम हम ऐसी हरकत ना करें। अगर हमें कोई इशू भी है तो उसके बड़े और तरीके हैं कि जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्प ले सकते हो, डॉक्टर को मिल सकते हो, वो भी आपको कुछ क्वांटिटी के लिए आपको वहाँ से निकालने के लिए आपको अलाउ करते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आपने 2 नंबर वाला रास्ता चुनना है तो दोस्तों उसका रिजल्ट ऐसा ही मिलता है। ये स्टोरी सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैंने की थी। अब आप कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि लवदीप को क्या एक आप कह लो कि एक स्ट्रेस की वजह से जो उसने काम किया और उसको लत लगी उसकी वजह से इसको रहम करना चाहिए, जहाँ इसको कड़ी सजा दे के एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़े। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और इसी के साथ साथ हमारा 1 लाख का जो टारगेट है दोस्तों वो पूरा होने में सिर्फ 2000 से कम हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते हुए ही आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जो 1 लाख वाला माइलस्टोन है हमारा वो पूरा हो जाए। मैं मिलूँगा एक ब्रांड न्यू और केस में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।